हेलो गाइस, सो आई वेलकम यू ऑल। माय नेम इज़ गौरव और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वो जो है परफेक्ट नंबर के ऊपर से। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने प्राइम नंबर के बारे में जाना, फिर हमने रियल नंबर्स के बारे में जाना और उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी जाना और आज हम जानने वाले हैं परफेक्ट नंबर के बारे में। तो परफेक्ट नंबर भी नंबर थ्योरी का एक टॉपिक है, एक सेपरेट टॉपिक है। तो ये नंबर जो है ज़्यादा वेल नोन नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नंबर है क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। मतलब इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, तो ये किस तरह का नंबर होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे और फिर डेफिनेशन को ईजी वे में समझेंगे कि डेफिनेशन एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा है। तो डेफिनेशन कहता है कि परफेक्ट नंबर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ इक्वल टू सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवीज़र एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। मतलब परफेक्ट नंबर एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है, ये याद रखिएगा कि वो इंटीजर जो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ओके, जो कि दैट इज़ इक्वल टू सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवीज़र, जो कि किसके इक्वल हो, अपने पॉजिटिव डिवीज़र्स के। लेकिन उसमें से हमें क्या एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग दी नंबर इटसेल्फ। अब ये क्या कहना चाह रहा है वो मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए क्या है, हम यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, वो आपने लिया। ठीक है, यहाँ पे एक आपके पास नेचुरल नंबर है, वो आपने लिया और उसके डिवीज़र निकाले। तो उसके डिवीज़र मान लो कुछ तो आया, 3 आया, किसी का 5 आया, किसी का 7 आया। ठीक है, किसी नेचुरल नंबर के क्या किए आपने, डिवीज़र्स निकाले। ठीक है, और वो डिवीज़र्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव डिवीज़र्स होने चाहिए। डिवीज़र का क्या मतलब होता है कि कोई जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास 10 है तो 10 के डिवीज़र्स क्या क्या होंगे, एक तो 1 होगा, एक तो 2 होगा और एक तो 5 होगा। क्यों, 1 के टेबल में भी 10 आता है, 2 के टेबल में भी 10 आता है और 5 के टेबल में भी 10 आता है। ठीक है, और एक 10 भी होगा, लेकिन 10 को हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो ऐसे ही हमने एक नेचुरल नंबर लिया कोई और उसके हमारे पास क्या आ गए, 3 डिवीज़र्स आ गए। क्या आ गए, 3 डिवीज़र्स आ गए। तो हमें क्या करना होगा, इसका हम सम निकालेंगे, 3 + 5 + 7। तो अगर हम इसका सम निकालेंगे, किसका, एक नेचुरल नंबर हमने लिया, उसका उसके हमने डिवीज़र्स निकाले और उन डिवीज़र्स का अगर हमने सम कर दिया ना, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो उसी नेचुरल नंबर के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, उसी नेचुरल नंबर का जिसका हमने डिवीज़र निकाला है। तो मैथ्स में क्या होता है, सबसे पहला ऐसा नंबर कौन सा होता है, 6। देखते हैं कैसे। तो 6 अगर हम 6 के लिए करें, तो अगर आप 6 के लिए निकालेंगे तो देखिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने की कोशिश करते हैं। 2, सो अगर आप इसको करिएगा तो 2 × 3 = 6, सो 3 एंड दैट इज़ 1। ओके, तो इसमें क्या क्या प्राइम डिवीज़र्स आए इसके, 2, 3 एंड 1। ओके, तो आपने क्या किया, इसके डिवीज़र्स निकाले। तो डिवीज़र क्या क्या है, 1 आया, 2 आया और 3 आया। इन तीनों को प्लस करिए तो कितना आंसर आया, 6 आया। हमने क्या किया, 6 को एक्सक्लूड कर दिया, हम 6 को नहीं गिनेंगे। तो ऐसे नंबर जिसके डिवीज़र्स का सम किसके इक्वल आ जाए, उसी ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ जाए, तो क्या हो गया इस तरीके से। तो 6 हमारा क्या हो गया, एक परफेक्ट नंबर हो गया। अब हम अगले परफेक्ट नंबर के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही हमारा एक अगला परफेक्ट नंबर है 28। तो 28 में क्या है, 1 + 2 + 4 + 7। 28 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 1, 2, 4 एंड देन 7। ओके, तो इसको अगर आप प्लस कीजिएगा एंड +14 ऑल्सो, ये देखिए 1 + 2 3, 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7, 7 + 7 14 एंड 14 + 14 28। सो 28 इज ऑल्सो ए परफेक्ट नंबर। लेकिन गाइज अगर हमें कुछ ऐसा हो जाए कि हमें फाइंड करना पड़े
परफेक्ट नंबर हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, ये तो हमने क्या किया कि अगर छोटा नेचुरल नंबर है तो हम उसको फाइंड कर लेंगे, लेकिन अगर बड़ा नेचुरल नंबर हो तो हम उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे। अगर छोटे नंबर हो जैसे 6 और 28 तो इसका तो हम सिंपली फाइंड कर लेंगे कि ये परफेक्ट नंबर है या नहीं, लेकिन अगर बड़ा नंबर हो तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, तो उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, वैसे नंबरों के लिए हमें मेर्सिन प्राइम होते हैं, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट के बारे में समझना पड़ेगा। तो मेर्सिन प्राइम क्या होते हैं, मेर्सिन प्राइम एक वैसे प्राइम नंबर होते हैं जिसकी फॉर्म किस तरह की होती है, इस तरह की होती है। इसको थोड़ा सा इलिस्ट्रेट करते हैं, इसको समझते हैं क्या है। 2 की पावर p-1, ओके। तो यहाँ पर ये क्या है, ये p भी एक प्राइम नंबर होना चाहिए और इसका जो आंसर आना चाहिए वो भी एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो एक बार सपोज करते हैं कुछ, जैसे आपने कहा ये p में अगर मैं 2 डाल दूं तो 2 क्या एक प्राइम नंबर है, तो 2 to the power 2 और -1, तो दैट इज इक्वल टू 3, ओके। तो इस तरीके का अगर कोई भी नंबर होगा, जो कैसा नंबर हो, जो कि 2 की पावर से क्या हो, 1 लेस देन हो और उसके बाद वो प्राइम नंबर हो जाए, ठीक है। ऐसा नंबर जो कि 2 की पावर से 1 लेस देन हो और प्राइम नंबर हो, तो वैसे नंबर को क्या कहते हैं, मेर्सिन प्राइम। तो वैसे नंबर क्या होते हैं, तो फिर वैसे नंबरों से हम क्या निकाल सकते हैं, परफेक्ट नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए। तो परफेक्ट नंबर का एक फॉर्मूला होता है, वो कुछ इस तरीके से 2 to the power p-1 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power p-1। अगर कोई नंबर इस फॉर्म का मिल गया, किस फॉर्म का मिल गया, इस फॉर्म का 2 to the power of p-1। अब जैसे ये 3 है तो 3 क्या निकल गया आपका, ये मेर्सिन प्राइम है। वैसा प्राइम नंबर जो कि इसको फॉलो कर ले उसको कहते हैं मेर्सिन प्राइम नंबर। तो इसने इसको फॉलो कर लिया, तो अगर किसी नंबर ने इसको फॉलो कर लिया तो आप डायरेक्टली क्या कीजिए, इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दीजिए, आपको परफेक्ट नंबर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। आपने क्या किया, 2 और यहाँ पे क्या हमने पुट किया था, 2 to the power 2 -1, और ये देखिए ये क्या आएगा, अब 2 - 1 1, so 2 to the power of 1 and 2 to the power of 2 is 4 -1 that is 3, so it is equal to 6। देखा आपने, 6 इज द परफेक्ट नंबर। ये हमने ऐसे भी निकाला था, किस तरीके से निकाला था कि हमने एक नेचुरल नंबर लिया, उसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से करके निकाला और उसके डिविजर्स को निकालने के बाद उसका सम किया और वो सम किसके इक्वल आ गया था, उसी नंबर के जिसके कि हम डिविजर्स निकाल रहे थे। लेकिन वो क्या है, वो छोटे नंबरों के लिए एप्लीकेबल है, जैसे 6 हो गया, 28 हो गया। लेकिन मान लीजिए नंबर बहुत बड़ा है तो आप कब तक प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, आपको उस टाइम पे देखना है कि वो प्राइम नंबर जो है इस फॉर्म का है कि नहीं। किस फॉर्म का, 2 to the power of p-1 के फॉर्म का। अब एक और नंबर फॉर एग्जांपल देखते हैं क्या हो सकता है। अब जैसे 2 to the power, अब जैसे हमने लिया 7 ले ली। अब आपने क्या किया कि बोला कि ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे पावर p पे 2 रखा, इस पे अगर 3 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, 2 to the power 3 ओके -1 दैट इज 7। तो ये कितना है आपका, 7 आया। अब 7 क्या है, 7 भी मेरीन प्राइम नंबर है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको इसमें वैल्यू पुट करके देखनी है। क्या करके देखनी है, वैल्यू पुट करनी है। और जो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं वो भी एक प्राइम नंबर होना चाहिए और यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो भी प्राइम नंबर होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। अगर यहाँ प्राइम नंबर नहीं आया तो फिर आपका ये जो फॉर्म है ये एप्लीकेबल नहीं होगी। सबसे पहली कंडीशन प्राइम नंबर ट्रू होना चाहिए, तो ये प्राइम नंबर ट्रू हो गया। अब इसके बाद हम आगे आते हैं। तो जब हम आगे आए
तो हमारे पास वही वाला फॉर्मूला अपना इजी सा फॉर्मूला। ओके, देखिए अब इसमें आपने पुट किया तो 2 to the power 3 minus 1 and 2 to the power of 3 minus 1, so it is equal to 2 to the power 3 8, okay, 2 to the power 3 minus 1, so it is 4 and it is 7, so it is 28। देखिए हमने निकाला था ना कि 28 भी एक प्राइम नंबर है या नहीं है, सॉरी परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो मेरे को यहाँ तक लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक और तरीका है, एक तरीका ये है कि आपने कोई भी एक नेचुरल नंबर लिया, क्या लिया, एक नेचुरल नंबर लिया, और अगर वो नेचुरल नंबर आपको किस फॉर्म का मिल गया, इस फॉर्म का मिल गया, किस फॉर्म का मिल गया, इस फॉर्म का, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस नेचुरल नंबर के लिए एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि आपने ले लिया 31, क्या लिया आपने 31, तो 31 को क्या आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम ट्राई करते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं 2 to the power 5 minus 1, 2 to the power is 32 minus 1, that is 31। ठीक है, तो अगर आपने कोई नेचुरल नंबर लो, उसको देखो कि वो इस फॉर्म का है या नहीं। अगर वो इस फॉर्म का मिला तो आप क्या करो, आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है n इंटू n प्लस 1/2। ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालो और वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे 31 इंटू 31 प्लस 1/2, ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू 32/2, 31 and this is 16/2, so it is 16, okay, so this when you multiply this, so it comes out to be 496। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे कि आप परफेक्ट नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका, अगर आप मेरे से पूछे एट द एंड हम क्या समझेंगे कि हमें कौन सा तरीका फॉलो करना है, तो देखिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका ये वाला है, और आप इस तरीके को ही फॉलो करने वाले हो अपने किसी भी प्राइम नंबर को निकालने के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, लास्ट बार एक बार रिपीट कर रहा हूँ बस। क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो वो प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर कौन से फॉर्म का होना चाहिए, मेर्सिन प्राइम नंबर के फॉर्म का होना चाहिए। कौन से फॉर्म का, मेर्सिन प्राइम। तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना, जैसे कि 3, 5, एक सेकेंड, 3, 5, 7, आप क्या कीजिए, ये सारे नंबरों को यहाँ पे पुट कीजिए। टू टू द पावर 7 माइनस 1, इसका आंसर क्या आ देगा, अगर इसका आंसर करने की कोशिश करें तो 127 आया। अब जैसे ही कोई भी नंबर, और फिर देखिए जब आपने वैल्यू पुट कर रहे हो इसमें, तो वो जो आंसर आ रहा है वो प्राइम नंबर आ रहा है कि नहीं। इसमें आपने क्या किया, 3 वैल्यू पुट किया, आंसर कुछ आएगा, 5 वैल्यू पुट किया तो भी कुछ आंसर आएगा, 7 वैल्यू पुट किया यहाँ पर तो भी कुछ आंसर आएगा, और यहाँ पर जो नंबर पुट कर रहे हो वो भी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, और जो आंसर आना चाहिए वो भी प्राइम नंबर होना चाहिए। इतना आपको समझ में आया। जैसे ही वो प्राइम नंबर आ गया मतलब वो मेर्सिन प्राइम हो गया, और जैसे ही वो मेर्सिन प्राइम हुआ तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए और आपका काम हो जाएगा। ये इस तरीके से देखिए बस। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग परफेक्ट नंबर, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग परफेक्ट नंबर। और एक बात, तो क्या हमने इससे सीखा कि ठीक है, हमें एक ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है जो कि क्या हो, 2 की जो पावर हो, कि 2 की पावर जो हो उससे 1 लेस देन हो। कैसा प्राइम नंबर, पहले तो प्राइम नंबर होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, 2 की पावर से 1 लेस देन होना चाहिए। जैसे ही ऐसा प्राइम नंबर आपको मिले, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। आपने देखा जैसे ये वाला है, तो इसको करके देखते हैं। देखिए 7 इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे पुट करके देखिए तो 127, एंड जब आप इसको 127 यहाँ पर आया और यहाँ पे 2 to the power 6 करेंगे, तो 2 to the power of 6 हाउ मच इट इज, आई थिंक इट इज 64। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 64 into 127, so it's 7 4 28, so it's 7 4 28 and 2 6 12, so it's 8128. You can check it. 8128 is also you can say a perfect number, okay. And if we say it is a number, okay,
एंड आप इसको अलग तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 127 लिया, 127 क्या हुआ? मेरीन प्राइम हुआ। मेरीन प्राइम हुआ तो आप इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, n इंटू एन प्लस 1/2। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। मतलब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अब आपकी मर्जी है कि आप इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं। तो ये परफेक्ट नंबर को फाइंड करने का एक तरीका था। और आज की क्लास में बस इतना ही। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये परफेक्ट नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।